हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 सितंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कैसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर था इसका आर रविंद्र को। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ओमान के सलालाह में। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का मनाया गया है 12 सितंबर को। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 10,900 करोड़ रुपए। भारत ने कहां पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLS-RSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां किया है? उड़ीसा के चांदीपुर में। किस राज्य ने दीमापुर, चिमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है? नागालैंड ने। किसने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए ICAR-CIFA द्वारा विकसित रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? राजीव रंजन सिंह। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्रभूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? भारत देश के द्वारा। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है? भारत। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? 70 वर्ष या उससे अधिक। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 87.86 मीटर। भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग फाइनल 2024 में 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। बात करें इसमें शीर्ष 3 खिलाड़ियों की, तो पहले स्थान पर हैं एंडरसन पीटर्स जो कि एक ग्रेनेडा के हैं। दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे, अपने देश भारत के हैं। और तीसरे स्थान पर हैं जूलियन बीबर, ये जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 15 सितंबर को। हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2024 की इसकी थीम है सुशासन के लिए उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। यह गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया था। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है?
तो ये मनाया गया है ऑप्शन बी 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है और वर्ष 2024 थीम है इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। विश्व ओजोन दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था, जो 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफानी यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑपरेशन सद्भाव। भारत ने दक्षिण चीन सागर में आई सबसे शक्तिशाली तूफानी यागी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। सूखा राशन, कपड़े और दवाइयां सहित 10 टन सहायता भारतीय नौसेना द्वारा INS सतपुड़ा से म्यांमार भेजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 65वीं। भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2024 को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई है। 1959 में शुरू किया गया चैनल श्वेत श्याम प्रसारण से विकसित होकर 35 चैनलों के विशाल नेटवर्क में बदल गया है, जो विविध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को सेवा प्रदान करता है। बात करें दूरदर्शन की, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और CEO हैं इसके गौरव द्विवेदी। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्पेस फील्ड। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया है। 168 मिमी रॉकेट मोटर के लिए स्टैटिक टेस्ट अभियान चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में भारतीय विज्ञान संस्थान परिसर में स्पेस फील्ड की परीक्षण सुविधा में आयोजित किया गया था। एरोस्पाइक रॉकेट इंजन विभिन्न ऊंचाइयों पर समायोजित हो जाते हैं तथा वायुमंडलीय दबाव की परवाह किए बिना अपनी कार्य कुशलता बनाए रखते हैं। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील के कुइयाबा में। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल से ब्राजील के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है और इस बैठक में कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और स्थिरता को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। संविधान मंदिरों की स्थापना छात्रों को भारत के संविधान के बारे में शिक्षित करने और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को प्रसारित करने के लिए की गई है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई। राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर को। इंजीनियरों के योगदान का सम्मान करने और M विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में जन्मे M विश्वेश्वरैया एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर थे। उनके अग्रणी कार्यों के लिए 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वर्ष 2024 की थीम है एक सशक्त भविष्य के लिए नवाचार और यह दिवस पहली बार 1968 में मनाया गया था।
सीबीआई ने एफबीआई के साथ मिलकर कैश ऑपरेशन के तहत साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन चक्र 3। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघाई जांच ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में ऑपरेशन चक्र 3 के तहत एक साइबर अपराध नेटवर्क पर नकेल कसी है, जो 2022 से विदेशों में पीड़ितों को लक्षित कर रहा था। मास्टरमाइंड अवैध रूप से जुटाए गए धन को आभासी संपत्ति और बुलियन के रूप में डाइवर्ट कर रहे थे। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। प्रकृति पर्व कर्म कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में। करम पर्व झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की संस्कृति से जुड़ा लोक पर्व है। यह त्यौहार हिंदू माह भादों की पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच आता है। यह फसल से संबंधित है और इसमें करम वृक्ष की पूजा की जाती है और यह वृक्ष उर्वरता समृद्धि का प्रतीक है। अब बात करें हम स्टैटिक जीके की, तो घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस किन गैसों के संयोजन से बनती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो प्राय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? नियॉन। पदार्थ की उस अवस्था का नाम क्या है जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं? ठोस। एक मिश्रित से पदार्थ को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी। किस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है? आसवन। किस प्रक्रिया के द्वारा किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं? परासरण। आयोडीन को किस प्रक्रिया द्वारा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय एक क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं? प्लाज्मा। किस तंत्र द्वारा एक अविसरणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? सही आंसर है अलग कीप। अब कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने दीमापुर, चिमोकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, नागालैंड। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।